हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको बसंत पंचमी त्यौहार के बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी किस दिन पड़ रहा है, बसंत पंचमी की तिथि किस दिन है, इसकी पूजा करने की शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी को क्या करना चाहिए, बसंत पंचमी की पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए और बसंत पंचमी को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ सरस्वती की हम लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे। फ्रेंड्स, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथिया को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन देवी माँ सरस्वती का अवतरण भी हुआ था और इसी दिन से बसंत पंचमी ऋतु की शुरुआत भी होती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या बुद्धि प्राप्त के लिए, खास तौर पर स्टूडेंट के लिए और जो संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी कार्य को करने के लिए शुभ होता है क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी हम लोग किसी से भी ना पूछें ऐसा मुहूर्त। अबूझ मुहूर्त में हम लोग कोई भी काम करते हैं वह हमारा सफल माना जाता है, वह काम पूर्ण हो ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया कार्य हमेशा शुभ ही होता है। आप यदि इस दिन किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस बसंत पंचमी त्यौहार की रचना कैसे हो गई। मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड के निर्माता श्री ब्रह्मा जी ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी और जब उन्होंने संरक्षित सृष्टि को देखा जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी, तब उन्होंने यह महसूस किया कि यह प्रकृति तो बिल्कुल निस्तेज और एकदम शांत है, वातावरण भी बहुत शांत है, इसमें किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई आवाज़ ही नहीं है, वाणी ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ से बड़ा चिंतित हुए कि मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि में कोई भी आवाज़ ही नहीं है, कोई स्वर ही नहीं है। फिर विष्णु यानी भगवान नारायण, श्री नारायण के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का और जल जैसे ही धरती पर जा गिरा, पृथ्वी कंपित होने लगी, यानी पृथ्वी कँपने लगी और उसी जल से एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। उस देवी के हाथ में वीणा था और दूसरे हाथ में मुद्रा थी तथा अन्य दो हाथों में, एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे में माला थी। श्री ब्रह्मा जी ने उससे दिव्य शक्ति से बीड़ा बजाने का आग्रह किया। माँ सरस्वती ने बीड़ा को बजाया। बीड़ा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, मनुष्यों, प्राणियों को वाणी प्राप्त हो गई और उस क्षण के बाद उस देव शक्ति को देवी सरस्वती कहा जाने लगा। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। मान्यता है कि इस पंचमी को देवी सरस्वती के जयंती के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी और इसी दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी अनेकों नाम से पुकारा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर गृह प्रवेश के रूप में बहुत ही शुभ माना जाता है। साल 2024 में आपको बता दें कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा। तो 2024 में 14 फरवरी बुधवार के दिन बसंत पंचमी है। यदि आप व्रत रहना चाहते हैं तो इस दिन आप व्रत रख सकती हैं। पंचमी तिथि प्रारंभ कब से होगी तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले 13 फरवरी मंगलवार की दोपहर 2:43 से प्रारंभ होगी और दूसरे दिन 14 फरवरी बुधवार की दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार व्रत हम लोग उदया तिथि में मनाते हैं तो इसके अनुसार 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा
बुधवार को आपको यह व्रत रखना। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस दिन व्रत रखिए। खासकर यह त्यौहार स्टूडेंट के लिए, संगीतमय लोगों के लिए, जो संगीत से जुड़े हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही खास माना जाता है। बसंत पंचमी की पूजा में आपको देवी सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। वह क्या रहेगा कि 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:10 तक शुभ मुहूर्त पूजा के लिए रहेगा। बसंत पंचमी को आपको क्या करना है, ध्यान रखिए कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर पीला तिलक ही लगाना चाहिए। देवी सरस्वती की पूजा करना चाहिए, वही विधि विधान से आपको पूजा करना है। देवी सरस्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करके उनका श्रृंगार करना चाहिए और पीले फूल उनको अर्पित करना चाहिए। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर या पीले या फिर सफ़ेद रंग के आप फूल चढ़ाइए। आपके पास अगर पीले फूल ना हो तो आप सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकती हैं। आपके पास यदि पीली मिठाई हो तो आप पीली मिठाई उनको अर्पित कीजिए और अक्षत अर्पित कीजिए। पूजा के स्थान पर आप क्या करें कि पूजा के स्थान पर आप कोई भी आपके पास वाद्य यंत्र हो तो वाद्य यंत्र, गिटार वगैरह आप माँ के सामने रख सकती हैं। यदि आप संगीत से जुड़े हैं, यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं तो आप, यानी जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बता दें कि यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन आप क्या करें कि पेंसिल, बुक्स वगैरह, कलम वगैरह, पेन वगैरह आप माँ को अर्पित कीजिए। यदि आप संगीत से जुड़े हैं तो वाद्य यंत्र कोई वहाँ अर्पित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं तो शिक्षा से संबंधित सामग्री वहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा आप अपने मोबाइल और लैपटॉप की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह भी वस्तुएं हमारे कामकाज से ही जुड़ी होती हैं। फ्रेंड्स, माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। यदि विद्यार्थी चाहें तो आज के दिन आप सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत भी रख सकते हैं। बसंत पंचमी का व्रत यदि आप रख रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आप इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे का काटना वर्जित माना गया है। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और भूल कर भी शिक्षा से जुड़ी चीज़ें या आपके संगीत से जुड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।